जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 वैकेंसी का आपका टेस्ट सीरीज तीसरा लेकर आ गया हूं लैंग्वेज पेपर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब आपको जो जो शब्द दिए गए हैं इसका उल्टा शब्द चुनना है, आपका सबसे उपयुक्त जो है आपका उल्टा शब्द चुनना है। तो डिले लिखा हुआ है ना। तो डिले का मतलब होता है देर, देर करना। क्या होता है इसका मतलब? देर करना। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग अपोजिट ढूंढते हैं। इसमें होल्ड मतलब तो पकड़ना होता है, तो होगा नहीं। पोस्टपोन, पोस्टपोन मतलब होता है दोस्तों टालना, तो ये भी नहीं होगा। एडवांस, हाँ एडवांस हो जाएगा। एडवांस मतलब आगे होता है, तो देर करना मतलब जल्दी करना, आगे मतलब, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मतलब आपको इसमें जो खाली स्थान है उससे आपका उपयुक्त शब्दों से, ऑप्शनों से आपको भरना है। पहला लिखा है इलेक्ट्रिक गैडगेट्स मेक हाउस चोर्स। मतलब जो इलेक्ट्रिक का जो चीज है, ठीक है, उससे आपको घरेलू कार्यों को सुविधाजनक आसान बना दिया है। क्या बना दिया है? आसान और सुविधाजनक बना दिया है। तो इसके लिए हम कौन सा शब्द यूज करेंगे जी? तो इसके लिए हमसे पूछा गया है कि इसमें क्या, तो इसमें देखिए लिखा है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मतलब होता है आसान बना देना। ठीक है, सुविधाजनक, आसान के लिए या सुविधाजनक के लिए कन्वीनियंट का यूज हम लोग कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक गैडगेट्स मेक्स हाउस चॉर्म्स कन्वीनियंट। इसका मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिक के जो आपका चीजें हैं हम लोग के घर को क्या कर दिया है? सुविधाजनक, घर कार्यों को, घरेलू कार्यों को सुविधाजनक बना दिया है, आसान बना दिया है, कन्वीनियंट कर दिया है। ठीक है, अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन। टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, जहां की ऑप्शन में कोई नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नॉन, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज। माने इंडिया के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे आपका फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, प्रधानमंत्री। अगर यही राष्ट्रपति पूछ देता है ना, प्रेसिडेंट पूछ देता, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताते, लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पूछा है यानी प्रधानमंत्री, तो जवाहरलाल नेहरू को बताना है, ऑप्शन बी आंसर। आगे देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सुटेबल सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब आपको अनेक शब्दों का एक शब्द समझते हैं ना, वही आपको इसमें यूज करना है। बोला है ना कि सेलेक्ट द ऑप्शन, आपको ऑप्शन को चुनना है, कैन बी यूज, जो यूज हो सकता है वन ऑफ वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब कि अनेक शब्दों का एक शब्द चुनना है आपको। लिखा हुआ है फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस। इसमें बोल रहा है फीलिंग मतलब क्या होता है? महसूस होना। शोइंग मतलब दिखाना। मतलब जो आदमी कोई काम करते करते क्या हो जाता है? थक जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक शब्दों में क्या बोलेंगे? तो उसको दोस्तों हम लोग एक शब्दों में थका हुआ बोल सकते हैं, वेरी बोल सकते हैं। वेरी, वेरी कहीं दिया है ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़िए। बोला सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको सिनोनिम इसमें चुनना है। ठीक है, समानार्थी शब्द। ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट मतलब क्या होता है? तो ट्रांसिएंट मतलब होता है दोस्तों क्षणिक, अल्पकालिक। ठीक है, तो इसका ही समानार्थी शब्द हो जाएगा टेम्पररी होता है, ट्रांजिटरी होता है। तो देखिए तो कहीं दिया है टेम्पररी, हाँ दिया तो है,
ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मतलब आपको जो दिया गया है उपयुक्त सब ऑप्शनों से क्या करना है, आपको इसमें खाली स्थान को भरना है। लिखा है इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम हर, यह उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, कठिन होगा, इसलिए क्या इसको रखा जाए, कीप ए सेक्रेट, इसको गुप्त रखा जाए। ठीक है, अब देखते हैं 7 हो गया। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मतलब आपको खाली स्थान को उपयुक्त, सबसे उपयुक्त शब्दों से क्या करना है, भरना है। व्हेन ए पेशेंट रिकवर्ड, जब एक पेशेंट रिकवर हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ठीक हो जाता है, ही वाज डॉट 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 फ्रॉम द हॉस्पिटल, तो उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बोल रहा है कि कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो दंत, दंत से आपका तथ दथ पढ़ा जाता है, कथी पढ़ा जाता है, तथ दथ। तो इसमें लेकिन दंत, दंत वाला आपको नहीं लेना है, तो तथ दथ में तथ ये है, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए भी दिया है, तो लेकिन हमको नहीं वाला देखना है, तो नहीं वाला कौन है, ट हो जाएगा इसका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ये दंत नहीं होता है, ये मूर्धा होता है कि नहीं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 9 का सी। आगे देखते हैं, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं विपनतिक, विप्तनिक, विप्तनिक बोलते हैं। आगे देखते हैं, पलंग शब्द का तत्सम कौन सा होगा, पर्यक होता है, पर्यक। ठीक है, जिस पंक्ति या जिस पंक्तियों में समानार्थक शब्द या वाक्यांशों को की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां अलंकार होता है लाटानुप्रास अलंकार। ठीक है, आगे देखते हैं, त्रिभुवन में कौन सा समास है, तो त्रि मतलब 3 यानी संख्या लग गया, तो द्विगु समास बताना है आपको। तालव्य, तालव्य महाप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा। मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों ठ। ठीक है, ठ हो जाएगा। आगे है, शायद आज आप ज्यादा व्यस्त हैं, इस वाक्य में ज्यादा किस, ज्यादा कम बेसी ये सब परिणामवाचक में आता है, परिणामवाचक विशेषण ऑप्शन ए आंसर। आगे है, अलोक का विलोम क्या होता है, तिमिर होता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितना होता है, 11 होता है, आप पढ़े ही होंगे। जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, कौन सा अलंकार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यमक अलंकार। जो दंड पाने योग्य हो वाक्यांश में सही शब्द कौन सा होगा, उसको दंडनीय बोला जाता है, सी आंसर होगा। इनमें कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, खाद, खाद का कोई उपमा नहीं होता। आगे है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी कि बहुत कंजूस होना को बोला जाता है। इनमें किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध मतलब सही कौन सा है, ये आपको चुनना है, तो तिरस्कार आपका सही लिखा हुआ है। गरुड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें कौन सा है, गरुड़ का पर्यायवाची खगेश भी होता है। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ होता है उम्र का पता लगाना। ओके, अब देखते हैं, अब हम 26 से 30 तक ले क्या देखने वाले हैं, गद्यांश वाला क्वेश्चन। तो हम गद्यांश डायरेक्ट पढ़ने नहीं जाएंगे, क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। तो यहां पे देखिए, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है स्वतंत्रता प्राप्ति, खेलों का गिरता हुआ स्तर, ओलंपिक पदक, उपयुक्त में से कोई, ये देखिए हमने पढ़ लिया गद्यांश उपयुक्त। अब पढ़ते हैं गद्यांश।
भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है। जब हम स्वतंत्र हुए तब उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। सरकारी प्रयासों से काफी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा भी है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र खेल का है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। वसी हम ओलंपिक एकाद इससे बड़ी विडंबना स्वर्ण पदक भी नहीं जीत पाए हैं। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्र भी क्या कर लिए हैं, प्रतिभागी भी खेल के पदक में के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाले भारत आज खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुकी है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है। देखिए, खेलों में गिरते हुए स्तर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त गद्यांश। ठीक है, आगे खेलों के गिरते हुए स्तर का कारण नहीं है, तो क्या कारण नहीं है। दोषपूर्ण नीतियां, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान, सुविधा का अभाव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। खेलों के गिरते हुए स्तर के लिए कौन सा जिम्मेदार है। एक और सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां, और तो दूसरी ओर विभिन्न खेलों संघों के गुटनबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं, प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव, या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने, एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना है कि खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते हैं। खेल कूद का राष्ट्रीय सम्मान पर्याय यही दिया था ना, तो किसका कारण नहीं माने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खेल के लिए राष्ट्रीय सम्मान। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है खिलाड़ियों को सुविधा देने से, अभ्यास करने से, आपसी गुटनबाजी होने से। हाँ, यही तो होगा, आपसी गुटनबंदी होने से। यही ना दिया था यहाँ पे, दोषपूर्ण सरकारी नीतियां, क्या पे आपसी, देखिए यहाँ पे लिखा है संघों के लिए गुटनबाजी, यही इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियां में नहीं है। क्या नहीं है, तो खेल नहीं है, यही बहुत बात की गई थी। खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं, क्योंकि वहां आपसी गुटनबंदी, खिलाड़ियों की उपेक्षा, खेलों को राष्ट्र सम्मान, खेलों को वहां पे राष्ट्र सम्मान दिया जाता है, इसलिए हमसे भी वो आगे निकल गए हैं, है कि नहीं। तो आपका 30 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।